हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे एक और नए वीडियो में। इनोवेटिव ज्योतिष रिसर्च ग्रुप जो हमारा है उसके अंदर, जैसा मैं बताता हूं हर बार, हम नई नई चीज़ों पर रिसर्च करते रहते हैं और जो भी खोज आती है उनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। आज मैं और एक बिल्कुल ही सटीक और गूढ़ रहस्य आपके सामने खोलने वाला हूँ। आप देखते हैं कि अपनी कुंडली के अंदर जो लोग एस्ट्रोलॉजर होते हैं या जो शौकिया एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई पर्टिकुलर इवेंट तो हो ही नहीं पाते हैं। पर्टिकुलर इवेंट नहीं हो पाते, जैसे बहुत लोग काफ़ी मेहनत करते हैं मगर किसी का मकान नहीं बन पाता, बहुत लोगों की मैरिज नहीं हो पाती है, बहुत लोगों की एजुकेशन अच्छी नहीं होती है और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं मगर उनके एजुकेशन में जो रिज़ल्ट है जैसा वो सोचते हैं उस तरीके के रिजल्ट नहीं आते। डेट उधार हो जाती है मगर वो किसी भी तरीके से उतर ही नहीं पाती है। प्रोफेशन में वो कितना भी एफर्ट कर लें मगर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे सभी फ्रेंड्स के लिए मेरा वीडियो है, आप इसे देखें और समझने की कोशिश करें और इसके बाद आप अपनी कुंडलियों पर लगाएं। मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर लगाने के बाद आपके सामने मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप पाएंगे कि ये कितने सटीक सूत्र हम लोगों ने रिसर्च के बेसिस पर निकाले हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। और ये बेस्ड है ऑन द नक्षत्र एंड कारका। हमारी कुंडली के अंदर सभी 12 भावों के कारक होते हैं। तो जिन लोगों को मालूम है वो ठीक है, नहीं मालूम है उनको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। कुंडली में फर्स्ट भाव का कारक सूर्य होता है, दूसरे, पांचवें, नवें और 11वें भाव का कारक बृहस्पति या जुपिटर होता है। इसके बाद हमारे तीसरे और छठे भाव का कारक मंगल होता है, चौथे भाव का कारक चंद्रमा होता है, सातवें भाव का कारक सूर्य होता है, आठवें और 12वें भाव का कारक शनिदेव होते हैं और 10वें भाव के एक से ज़्यादा कारक होते हैं। उनमें शनि भी होता है, बुध भी होता है, गुरु भी होता है और इस तरीके से हम मल्टीपल कारक मानकर चलते हैं। सूर्य को भी मानते हैं 10वें भाव का कारक। जो मैं आज आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ वो कारक के बेस पर कंसेप्ट है। और कारक के बेस पे कंसेप्ट क्या है, मैं इसको पूरा प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपको दूंगा। आप इसे समझें, नोट कर लें और कुंडलियों पर लगाएं। और इसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करने में आप कंजूसी ना करें क्योंकि हमारा काम केवल रिसर्च करना है, जानकारियों को लेकर आना है। हो सकता है हमारी जानकारियों में कुछ कमी हो और आप उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलवा दें। तो आप पॉजिटिव माइंड सेट से हमारी जो भी वीडियोज़ आती है उस पर आप कमेंट करें तो आपका भी फ़ायदा होगा और पूरी एस्ट्रोलॉजिकल फैटर्निटी को इससे लाभ मिलने वाला है। तो मैं शुरू करता हूँ अभी प्रेजेंटेशन। गुड रिजल्ट ऑफ ए कारका और बैड रिजल्ट ऑफ ए कारका दोनों ही देखेंगे हम यहाँ पर। ये ज्योतिष रिसर्च का पार्ट है जो भी किया गया है। इसमें हमें करना क्या है, देखिए कि हमें कौन कौन से कारक रिजल्ट देंगे ये देखना है, सिंपल सा। और कौन कौन से कारक रिजल्ट देंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कुंडली के किन किन भावों के तो अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं और किन किन भावों के रिजल्ट नहीं मिलने वाले। एक सिंपल सा सटीक सा तरीका है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुंडली एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। आप 5-2 मिनट के अंदर ये पता कर पाएंगे कि आपकी कुंडली के किन किन भावों का रिजल्ट आपको बेटर मिलने वाला है। आपको क्या करना है, नोट नक्षत्र लॉर्ड ऑफ ए प्लेनेट। हर एक प्लेनेट किसी न किसी नक्षत्र के अंदर होता है। आप देख लीजिएगा कि कोई प्लेनेट किस नक्षत्र में, उसके लॉर्ड को नोट कर लें। व्हेन दिस लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 5th और 7th हाउस फ्रॉम लग्ना, किसी भी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र स्वामी, जैसे हम मान लें कि कोई आपका प्लेनेट भरणी नक्षत्र में है तो उसका नक्षत्र स्वामी शुक्र हो गया। वो 5वें यदि 7वें भाव में हो फ्रॉम लग्न और मून, चंद्रमा या लग्न किसी से भी, देन द पर्सन एंजॉय द गुड रिजल्ट ऑफ द कारकत्व ऑफ दैट प्लेनेट। उस प्लेनेट के कारकत्व के अच्छे उसको रिजल्ट मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपका किसी प्लेनेट का जो नक्षत्र लॉर्ड है, सपोज शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड 5वें और 7वें भाव के अंदर चला गया। नक्षत्र लॉर्ड लेना है, ध्यान रखना है। तो शुक्र को के कारकत्व के उस पर्टिकुलर नेटिव को अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो शुक्र जो भी कारकत्व देता है, आपको ब्यूटी देता है, लग्जरी देता है, एक बड़ा व्हीकल देता है, वो सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आएंगी। इसी का एक दूसरा पार्ट है, मैं इसको प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करूंगा। वह नक्षत्र लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 6th और 8th हाउस,
अब जिस भी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड का मतलब क्या है? प्लेनेट आपका कुंडली, आपकी कुंडली का वो ग्रह जिस भी नक्षत्र में, उसका स्वामी यदि छठे और आठवें भाव के अंदर चला जाए, फ्रॉम लग्न और मून, लग्न से छठे भाव में या आठवें भाव में, या चंद्रमा से छठे आठवें भाव में चला जाए, देन द होरोस्कोप लैक्स द सिग्निफिकेशंस ऑफ द प्लेनेट। उस पर्टिकुलर पर्सन को पूरी जिंदगी उस प्लेनेट के जो भी कार्य करते हैं उनसे रिलेटेड रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, और वो पूरी जिंदगी परेशान रहेगा। उससे रिलेटेड रिजल्ट वो सोचेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अब इसको चेक कैसे करना है? क्योंकि ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हमने देखा कि कोई भी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड निकालेंगे हम, और वो छठे और आठवें भाव में गया है या पांचवें सातवें भाव में गया है। अब इसको मैं चेक करने का आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप अपनी कुंडली के अंदर देख लें कि 5th और 7th हाउस में मून से कौन से प्लेनेट रखे हुए हैं और लग्न से कौन से रखे हुए हैं, उन प्लेनेट्स को नोट कर लें। चंद्रमा से कौन से प्लेनेट हैं और लग्न से, हो सकता है किसी की कुंडली में कोई भी प्लेनेट नहीं होगा, तो सबके नॉर्मल रिजल्ट मिलेंगे, एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि हमारी कुंडली में तो ना पांचवें भाव में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, ना सातवें में बैठा हुआ है, ना लग्न से बैठा हुआ है, ना चंद्रमा से बैठा हुआ है। तो मान के चलिए कि कारकत के आपको नॉर्मल रिजल्ट मिलेंगे। एक्सेप्शनल या गुड रिजल्ट का मैं फंडा बता रहा हूँ, गुड और बैड दोनों का। जो गुड नहीं होगा, बैड नहीं होगा, वो समझो नॉर्मल है। तो आपने क्या करना है, पांचवें भाव में और सातवें भाव में जो भी प्लेनेट बैठे हुए हैं लग्न से, अब आप देख लीजिए उनके नक्षत्रों में जो भी प्लेनेट रखे हुए हैं। जैसे सपोज शुक्र बैठा हुआ है, आपने देख लिया पांचवें भाव में, तो शुक्र के नक्षत्र में आप उन सभी प्लेनेटों में से देख लीजिएगा जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है उसके कारकत के आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। अभी मैं एग्जाम्पल भी यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही आप छठे और आठवें भाव के अंदर जो प्लेनेट बैठे हैं उन्हें नोट करें। इसके बाद जाके देखें उनके नक्षत्र में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं। जो भी प्लेनेट बैठे हैं उनके कारकत के आपको खराब रिजल्ट मिलेंगे पूरी थ्रू आउट लाइफ। आप सफ़र करोगे, आप सोचोगे कि हमें क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहे हैं। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने एक कुंडली ली हुई है, आपका मीन लग्न की कुंडली है। यहाँ पर देखिए पांचवें भाव के अंदर शुक्र बैठा है, छठे भाव के अंदर गुरु बैठा है, और सातवें भाव के अंदर केतु बैठा हुआ है। और ये बाय द वे इसकी लग्न और चंद्रमा एक ही भाव में, तो ये तीन प्लेनेट बैठे हुए हैं, उसमें शुक्र और केतु पांचवें और सातवें भाव में। अब मुझे किस तरीके से चेक करना है, ध्यान दीजिएगा। प्लेनेट इन 5th हाउस इज वीनस, शुक्र। अब मैं इस नेटिव के प्लेनेट की पोजीशन पे जाऊंगा, देखूंगा शुक्र के नक्षत्र में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र के नक्षत्र में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो मैंने देखा इस पर्सन के शुक्र के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। यदि कोई बैठा होता तो उसके कारकत के इसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते। शुक्र को हटा दिया। अब मैंने इसके सातवें भाव में केतु बैठा हुआ है, तो प्लेनेट इन 7th हाउस इज केतु। अब देखेंगे हम इसका जो सैटर्न है यहाँ पर, ये केतु के नक्षत्र अश्विन में, तो कारकत्व ऑफ सैटर्न स्ट्रेंथन गिव्स, तो उसके सैटर्न के जो कारकत्व हैं इस पर्टिकुलर नेटिव के लिए लाइफ भर में सैटर्न के हिस्से में जो भी जिम्मेदारियां हैं वो इसकी इंप्रूव करेंगी, स्ट्रेंथन करेंगी, इसको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे उसके। तो सैटर्न आपको क्या देता है, सैटर्न प्रोफेशन देता है। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के पास हमेशा प्रोफेशन होगा, एक से ज़्यादा भी प्रोफेशन हो सकता है, मगर वो प्रोफेशन हार्ड वर्किंग होगा, मेहनत देता है, श्रम देता है, शनि का ये काम है। सेपरेशन देता है, ये सेपरेट होगा अपने नियर एंड डियर वन से। कंसंट्रेशन देता है, इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपके पास हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होगी, जो भी काम करता होगा बहुत गंभीर और धीर होकर करता होगा, क्योंकि सैटर्न के कारकत जो भी हैं इस कुंडली के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हम समझेंगे। यहाँ पर जो जुपिटर है वो मघा नक्षत्र में है, इस नेटिव का जुपिटर। तो जुपिटर का जो भी नक्षत्र स्वामी है, जुपिटर जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी भी केतु सातवें भाव में है। तो इस पर्टिकुलर पर्सन को जुपिटर से रिलेटेड कारकत में भी सक्सेस मिलेगी, इसके लिए बहुत स्ट्रांग होंगे और ये लाइफ टाइम एंजॉय करेगा जुपिटर के कारकत को। अब जुपिटर के कारकत कौन सा है, 2nd हाउस। जुपिटर का कारकत है 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस। तो 2nd हाउस का मतलब परिवार, स्पीच स्ट्रांग होगी इसकी,
खान पान अच्छा होगा, इस तरीके से हम देखेंगे। फिफ्थ हाउस का मतलब एजुकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रही होगी और थ्रू आउट लाइफ नई चीज़ें सीखता रहा होगा ये लगातार। नाइन्थ हाउस का मतलब है इसको नाइन्थ हाउस का लक बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, या नाइन्थ हाउस से रिलेटेड और भी जितने भी कार्य करते हैं वो इसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे ही 11वें भाव से रिलेटेड इसकी जो भी इच्छाएं वो पूरी होती रहेंगी और अर्निंग इसकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, लाभ इसको होता रहेगा। इस तरीके से हमें इसको इंटरप्रेट करना है। अब आ जाते हैं हम इसके सिक्स्थ हाउस में, और एट्थ हाउस में तो कोई भी प्लेनेट नहीं है, सिक्स्थ में जुपिटर है। अब हम देखते हैं कि जुपिटर जो है इसके नक्षत्र में कौन से प्लेनेट हैं इसकी कुंडली के अंदर। तो हम देखते हैं कि जुपिटर के नक्षत्र में मार्स एंड सन है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, आपसे पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर मार्स और सन दोनों जुपिटर के नक्षत्र में है, पुनर्वसु में। तो इसका मतलब अब मार्स और सन से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस का हानि होने वाली है। मार्स का सिग्निफिकेशंस कौन कौन से हाउसेस के होते हैं? थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस। तो थर्ड और सिक्स से रिलेटेड कारकत से ये परेशान रहेगा। सो कारकत ऑफ मार्स करेज एंड यंगर सिबलिंग्स मेनली होते हैं आपके। करेज एंड यंगर सिबलिंग्स जो होते हैं मेनली कारकत इसके हैं। इसी तरीके से जो सन है, सन से रिलेटेड कारकत में भी इसको परेशानियां होंगी। सन एक्चुअली कारक होता है आपका फादर का, तो फादर सफ़र करेंगे, इस तरीके से हम मानकर चलेंगे। तो जो भी प्लेनेट है यहाँ पर, आप और भी कारकत तो ले सकते हो, ये मैंने केवल एग्जांपल के लिए बताए। अब मल्टीपल कारकत होते हैं हर एक प्लेनेट के, तो मैं कारकत यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। जो डिस्कशन का जो मेरा ब्रीफ मतलब है वो मैं अब एंड में आपको फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। आपको ये देखना है कि 5वें और 7वें भाव के अंदर जो भी प्लेनेट हैं उनके नक्षत्रों में जो भी प्लेनेट होंगे आपकी कुंडली में, उनसे रिलेटेड कारकत स्ट्रोंगर हो जाएंगे। आप पूरी लाइफ उन्हें एंजॉय करेंगे। हायर लेवल पर आपको खुद पता चल रहा होगा कि इनसे रिलेटेड कारकत के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मगर जो भी छठे और 8वें भाव के अंदर प्लेनेट है, उनके नक्षत्र में जो भी प्लेनेट होंगे उनसे रिलेटेड कारकत आपके बहुत कमज़ोर रिजल्ट मिल रहे होंगे। आप उनकी वजह से परेशान होंगे या सोचते होंगे मेरे साथ ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही, जबकि मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारी एक रिसर्च का एक नया टॉपिक मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद ये सारी चीज़ें आती हैं, बहुत बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, बहुत कुंडलियों पर लगाना पड़ता है। तो आप अपने कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको कोई भी बात पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उससे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। आपने लाइक कर लिया तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारी जो रिसर्च है उसे आपने एंडोर्स किया है। नमस्कार, धन्यवाद।